इंस्पिरेशन डज एग्जिस्ट बट इट मस्ट फाइंड यू वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। प्रैक्टिस लाइक अ चैम्पियन। दोस्तों, आपने ये सेंटेंस बहुत सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो चैम्पियन कौन है जिनका नाम आज भी सिर्फ उनकी प्रैक्टिस की वजह से ज़िंदा है। जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक खुदकार तरीके से पहुंच सकें। दोस्तों, आपने एक अजीम आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो का नाम सुना होगा। एक दफ़ा न्यूयॉर्क की गलियों में चहलकदमी कर रहे थे कि एक औरत ने इन्हें पहचान लिया। लड़की की एक्साइटमेंट की कोई इंतहा ना रही और उसने ऑटोग्राफ मांग लिया। पाब्लो ने पेंसिल पकड़ी और 30 सेकंड में एक खूबसूरत पेंटिंग ड्रा कर दी और उस लड़की को कहने लगे कि ये पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। लड़की बहुत परेशान हुई कि एक छोटी सी 30 सेकंड की पेंटिंग 50 लाख की कैसे हो सकती है, और वो यही सोचती हुई चल पड़ी। और अगले ही दिन उसने एक आर्ट गैलरी में उस पेंटिंग की कीमत पूछी तो पता चला कि ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है और इसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपया है। लड़की बहुत हैरान हुई कि एक 30 सेकंड की पेंटिंग 50 लाख की कैसे हो सकती है। वो लड़की पाब्लो के पास वापस आई और उसने पाब्लो से पूछा कि सर, ये 30 सेकंड की पेंटिंग 50 लाख रुपए की कैसे हो सकती है। पाब्लो मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि इस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने में मेरा 30 साल का अरसा गुजर गया। दोस्तों, वो पेंटिंग बनाने में पाब्लो की प्रैक्टिस थी। उसने बार बार उस पेंटिंग को 30 साल के अरसे में इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो 50 लाख की पेंटिंग सिर्फ 30 सेकंड में ड्रा कर सकता था। पीटर रोज कहता है कि देयर इज़ नॉट ग्लोरी इन प्रैक्टिस बट विदाउट प्रैक्टिस देयर इज़ नॉट ग्लोरी। यानी अमली तौर पर कोई शान नहीं है, लेकिन अमल के बगैर भी कोई शान नहीं है। ब्रूस ली कहता था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो कि 1000 किक्स की प्रैक्टिस 1000 बार करता हो, बल्कि मुझे उस इंसान से डर ज़रूर लगता है जो एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार करता है। बार बार प्रैक्टिस इंसान को चैंपियन बना देती है। दोस्तों, कैरोली एक बहुत बड़ा शूटर था। कई बार हंगरी में नेशनल चैंपियन के मुकाबले जीता। लोगों को मुकम्मल उम्मीद थी कि इस बार कैरोली ओलंपिक चैंपियनशिप ज़रूर जीतेगा, लेकिन फिर वर्ल्ड वार शुरू हो गई और कैरोली को हंगरी की तरफ से लड़ना पड़ा और बदकिस्मती से कैरोली के हाथ में ग्रेनेड और वो एक हाथ से मजूर हो गया। कैरोली ने इलाज करवाया, लेकिन सब बेसूद था और जब उसके बाजू का इलाज नहीं हुआ तो उसके बाजू के साथ लोगों की उम्मीदें भी कट गईं। कैरोली 1 माह तक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहा और हॉस्पिटल से निकलते ही उसने बाएं हाथ में पिस्टल थाम लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1 माह बाद नेशनल चैंपियनशिप का मुकाबला था। कैरोली, जो बाएं हाथ से सही तरह लिख भी नहीं पाता था, अब गन प्रैक्टिस कर रहा था। 1 माह की प्रैक्टिस के बाद जब वो स्टेडियम में पहुंचा तो प्लेयर्स उससे बगल गिर हो गए। कहने लगे, कैरोली, हमें बहुत खुशी हुई है, तुम हमारा हौसला बढ़ाने को पहुंचे। कैरोली मुस्कुराया और बोला, हौसला बढ़ाने नहीं, मैं एक बार फिर तुम लोगों के लिए चैलेंज बन के आया हूँ। उसने बाएं हाथ से निशाना लिया और हर बार की तरह निशाना इस बार भी सीधा ट्रॉफी को जाके लगा। इसके बाद कैरोली ने और मज़ीद प्रैक्टिस की और 2 बार बाएं हाथ से ओलंपिक चैंपियन बना। प्रैक्टिस इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। हमें ऑलराउंडर की बजाय एक ही प्रोफेशन में इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उस फील्ड के चैंपियन के लाएं, और प्रैक्टिस भी ऐसी कि चैंपियन जैसी। प्रैक्टिस किसी को भी चैंपियन बना सकती है, चाहे वो 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होने वाला एडिसन हो, 9 बार मुख्तलिफ जिम से निकाला जाने वाला आर्नल्ड हो, या आखिरी उम्र में कामयाब होने वाला कर्नल सैंडर्स, जिसे सारी उम्र कारोबार में लॉस हुआ लेकिन आखिरी उम्र में KFC को इतना रूज पे ले गया कि इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह की ज़ात मेहनत कभी रायगा नहीं जाने देती। दोस्तों, प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो इंसान की पहचान बनाती, यानी इल्म की तब तक कोई कीमत नहीं है जब तक आपके पास अमल ना हो। जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत है, न नूरी है न नारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।